नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो 2018 में वैकेंसी निकाली थी स्टेनोग्राफर की, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें जो हमने नॉर्मलाइजेशन वगैरह की बात बताई थी, तो दोस्तों उसके बाद हमने कमेंट्स वगैरह पढ़े तो हमें ऐसा लगा कि मतलब जो हमारे यूजर्स हैं, जो मतलब ये जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, वो अधिकतर लोग ये सोच रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन हो। हमारा काम इतना है केवल कि बोर्ड के द्वारा जो भी नोटिस जारी हो वो आप तक पहुंचाना, ठीक है। कल की वीडियो में हमने बताया था कि बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन का नोटिस जारी किया है और ये जो बात है ये मुख्यमंत्री जी का भी ज्ञापन इसका दिया गया है और बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन था उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है इसके लिए। नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो जो भी वो कमेटी का डिसीजन होगा उसके ऊपर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। तो उस हिसाब से हमने ये बताया था दोस्तों। तो हमारा केवल और केवल इतना उद्देश्य है कि जो भी इंफॉर्मेशन बोर्ड के द्वारा जारी है वो आप तक दी जाए दोस्तों, ठीक है। बाकी एक बार पहले हम आपको बोर्ड की वेबसाइट पर ले चलते हैं, वेबसाइट पर जाकर के वो नोटिस देखते हैं, उसके बाद अगली बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जो है हमारा चैनल मैच्योरिटी के साथ चलाते हैं दोस्तों। झूठी खबर ऐसा कुछ भी आपको बता देंगे, ऐसा ना तो हमारा कोई उद्देश्य रहता है, नहीं हमारा कोई ध्येय है इस प्रकार का। और सबसे बड़ी चीज़ है कि झूठी खबर आपको बता करके हमें क्या मिलेगा, ये भी तो एक चीज़ है ना। तो बस दोस्तों, बस वही हम आपको बताना चाहते थे कि आप बिल्कुल इस प्रकार ना सोचे कि मतलब हम चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो। हम नहीं चाहते दोस्तों नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि हमारा काम हो केवल और केवल इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। जो बोर्ड का डिसीजन होगा या मतलब जो भी होगा, ठीक है। तो पहले हम वो नोटिस देख लेते हैं जहाँ से ये बात शुरू हुई थी। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर और इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप भी मतलब इस पे जाकर के देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्लिक करना है न्यूज एंड नोटिफिकेशन पे। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो इस पेज में आप ये देखिए कि स्टेनोग्राफर 2018 इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 31/1/2022 को जारी किया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा और इसमें लिखा हुआ है कि शीघ्र लिपिक संयुक्त सीधी भर्ती 2018 के परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन के संबंध में एक्सपर्ट कमेटी से प्राप्त राय के आधार पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, हमने इस जो नोटिस आया था इसके आधार पर आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा तो बोर्ड ने कहा है कि कमेटी बनी है, जो भी कमेटी का फैसला होगा वो उसके आधार पर ही अगली कार्रवाई की जाएगी। तो यही चीज़ हमने बताई। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने सोच लिया कि हम चाहते हैं कि ऐसा, तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य है दोस्तों कि आपको हम गलत चीज़ बताएं, ठीक है। जो चीज़ है वो आपको बता दिया, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों अब जो बात हम करते हैं वो मैच्योरिटी के साथ करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो नोटिस जारी हुआ था वो हमने आपको बता दिया, उसके आधार पर ही हमने बताया था आपको। तो दोस्तों देखो, जो चीज़ है एग्जैक्टली वो चीज़ है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि दोस्तों ऑब्वियसली जिसको लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन हो सकता है या हो जाएगा, मतलब जो भी पेपर वगैरह हुआ था वो काफ़ी बेटर हुआ था, ठीक है। तो वो तो चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, और जो मतलब जिनका मतलब डाउटफुल है कि होगा नहीं होगा या कैसे होगा, तो वो चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक अलग अलग तबका बन गया दोस्तों। इस चीज़ में को ध्यान में रखते हुए तो हम कुछ भी कहें तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। हमारी राय कुछ भी उससे फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जो बोर्ड की जो एक्सपर्ट कमेटी है उसकी राय जो होगी उसके ऊपर ही फाइनल डिसीजन होगा दोस्तों, ठीक है। बात रही कि मतलब एक ये भी हो रहा है कि पोस्ट बढ़ाने वाली बात, तो पोस्ट बिल्कुल बढ़नी चाहिए दोस्तों हमारे हिसाब से। तो उसका रीज़न हम आपको बता देते हैं, क्योंकि वैकेंसी को पहले ही सही देखिए दोस्तों 3.5 साल के आसपास तो हो गए हैं, ठीक है। 3.5 पौने 4 साल होने आए हैं। अब नॉर्मलाइजेशन मान लो कि नया चीज़ आ गया है, नॉर्मलाइजेशन मान लो हो गया तो फिर उसमें और लेट हो जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि फिर वो 6 महीने बाद पोस्टिंग दी जाएगी, तो इससे एक लंबा प्रोसेस और वैसे ही तो एक लंबा अरसा बीत गया है दोस्तों, ठीक है। और अब भी लेट में लेट तो ये काफ़ी मतलब दुखद है। लेकिन हम अगर इसका एक एंगल देखें दोस्तों, तो उस बीच में क्या है दोस्तों, कोविड का समय था काफ़ी, ठीक है। और वो हमारा देश ही नहीं, बहुत सारे दूसरे देश भी इससे प्रभावित थे, ठीक है। तो हो सकता है कि हम ये मान सकते हैं कि इस कारण थोड़ा लेट हो गया हो, लेकिन
अब जो चीज़ है, अब जो भी फैसला है हमें लगता है कि फटाफट करना चाहिए। अब जब फाइनल रिजल्ट की बारी आई तो नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा बीच में आ गया, ठीक है। और जो दोस्तों अगर सही ढंग से देखा जाए तो स्किल टेस्ट में नॉर्मलाइजेशन वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, मान लीजिए कोई आईएएस का पेपर देने गया, उसमें जो ऐसे राइटिंग वाला नहीं आता है, उसमें 4 टॉपिक रहते हैं या 3 टॉपिक रहते हैं, जो भी है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति उसको पढ़ के गया है और वही टॉपिक आ जाता है तो वो तो अच्छे नंबर ले आएगा। जो व्यक्ति पढ़ के नहीं गया या पढ़ा है उसने, लेकिन जो उसका जो टॉपिक है जिस पे उसकी कमांड है वो टॉपिक नहीं आया, 4 बिल्कुल टॉपिक अलग अलग आ गए, तो भी वो कुछ ना कुछ तो लिखेगा और कैसे करके मतलब उसको कंप्लीट तो करेगा। लेकिन जिसकी तैयारी है उसके 275 में से 250 नंबर भी आ सकते हैं, 225 नंबर भी आ सकते हैं ऐसे। जिसकी तैयारी नहीं है उसके 150, 165 इतने नंबर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें है, मान लीजिए कोई आपको टॉपिक दिया गया हो तो हो सकता है आपकी तैयारी है उस पर, तो आपने फटाफट लिख दिया और सब कुछ कर दिया, और दूसरी टीम में हार्ड टॉपिक आया तो ये तो % टू % डिफर करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो रिटर्न वगैरह में चल जाती है, नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़। अब स्किल टेस्ट पे नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो मतलब केवल और केवल दोस्तों बात कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो होंगे वो उनके जो एनालिसिस और सटीक एक मतलब आंसर के साथ वो अपना राय रखेगी कि भाई ऐसा हुआ तो ऐसा रहेगा। जो फाइनेंस के बड़े बड़े हैं, इसके अलावा जो मतलब मैथमेटिकल नॉलेज रखने वाले जो लोग हैं एक्सपर्ट कमेटी के अंदर वो रहेंगे, ठीक है। तो उनके अनुसार जो भी उनकी राय होगी, बोर्ड ने तो यही कहा है कि उनकी राय के ऊपर ही चला जाएगा। तो दोस्तों देखिए, एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय का वेट है, लेकिन उस पूरी कहानी में आप ये बात समझ लीजिए कि हम आपको कभी गलत सोचना नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब हम गलत आपको बता रहे हैं या हम कुछ भी मतलब जो भी शब्द आप लोगों ने यूज किए हैं कमेंट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारा ऐसा कोई ध्येय नहीं है, न उद्देश्य है, ठीक है। आपको जो भी सूचना दी जाएगी बिल्कुल सटीक दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो हम केवल इसीलिए बना रहे हैं कि आपको बताने के लिए कि हमारा वो नहीं था कि हम नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में या विपक्ष में, हम न्यूट्रल होकर के काम करते हैं। जो बोर्ड का आदेश है वो आपको तक पहुंचाना हमारा काम है, ठीक है। जो भी अगला आदेश आएगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक रिक्वेस्ट जो कि हम हर बार करते हैं कि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों हम 1-2 सवाल ले लेते जो कि पिछले वीडियो के नीचे कमेंट में आए थे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल अफजल हुसैन जी ने पूछा है कि सर जी प्लीज टेल मी, मेरी वाइफ का 24 नवंबर की स्टेनोग्राफर की टाइपिंग लिस्ट में हो गया था पर सिलेक्शन होने का मालूम हमें आज पड़ा है, टाइपिंग का चांस मिल सकता है क्या वापस? तो अफजल जी देखिए, अगर क्लियरली मैं बताऊं तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर एग्जाम देने ही नहीं गए तो वो एब्सेंट मार्क होगा। ऐसे अनेक लोग होंगे जो एग्जाम देने नहीं गए। अगर जैसे मतलब अगर चांस दिया जाता तो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है सर मैं तो ये हो गया था, वो मतलब वो हो गया था, इस कारण नहीं आ पाया। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जाम टाइपिंग का चांस वापस नहीं मिलेगा। जो भी प्रक्रिया चल रही है ना अफजल जी, जो भी मतलब जैसे या तो पद बढ़ते हैं या मतलब नॉर्मलाइजेशन वाला जो भी अभी प्रोसेस चल रहा है जो कि एक्सपर्ट कमेटी बताएगी, ये सब उनके लिए चल रहा है जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, ठीक है। तो अब वापस चांस हमें नहीं लगता मिलेगा, ठीक है। कोई चांस नहीं है तो जल्द जी मतलब इसमें तो नहीं मिल सकता है। देखिए, आपसे अनुरोध है कि आपकी वाइफ को भी कहिए कि आप दिल छोटा ना करें, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी और भी आएगी आगे, ठीक है। तो मतलब हाई कोर्ट वगैरह में भी निकलती है और निकलती रहती है, ठीक है। तो आप उसमें ट्राई करिए, ठीक है। इसमें तो अगर आप एब्सेंट हैं तो मतलब कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अनिल कुमार जी और नवीन जी ने पूछा है कि सर रिजल्ट कब तक आ रहा है? तो रिजल्ट के बारे में तो दोस्तों देखिए, एक्सपर्ट कमेटी का सबसे पहले निर्णय आएगा, उसके बाद मतलब जो भी निर्णय होगा, मान लीजिए कि पक्ष में आता है नॉर्मलाइजेशन का मतलब विपक्ष में आता है, तो जो भी निर्णय होगा उसके बाद ही एक क्लैरिटी अभी हो पाएगी। अभी हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि रिजल्ट कब आ जाएगा, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी का जो निर्णय आएगा उसके बाद विचार किया जाएगा पुनः, उसके बाद मतलब न्यूज़ वगैरह में दिया जाएगा भाई एक्सपर्ट कमेटी का ये निर्णय रहा है। फिर हो सकता है अगर मतलब बहुत सारे लोग विरोध भी करें, तो ऐसा मतलब अभी एग्जैक्ट डेट नहीं हम बता सकते दोस्तों। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, हम बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे जैसे ही अगला कोई नोटिस आता है बोर्ड की तरफ से, ठीक है। थैंक यू।